बाबा साहब के नाम का उपयोग करते हैं, लेकिन बाबा साहब के द्वारा बताए गए मूल्य और आदर्शों के विपरीत आचरण करते हैं। याद करिए बाबा साहब को चुनाव हराने वाले कौन लोग थे। 1952 का चुनाव बाबा साहब को हराने वाले लोग कौन थे? कोई और नहीं थे, ये वही कांग्रेस है जिसके आज के नेता कथित संविधान की प्रति लेकर के जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को आगरा पहुंचे। यहाँ उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचार को अपनाने का नाटक करिए। कांग्रेस अपनी विरासत का गलत तरीके से अपमान करिए। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सियासी लाभ के लिए संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने हर मौके पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दरकिनार करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कांग्रेस पर सवाल किया कि 1952 और 1954 के उपचुनाव में बाबा साहेब को किसने हराया? आजाद भारत के पहले मंत्रिमंडल में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के शामिल होने का किसने विरोध किया? उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के पूरे जीवन काल में उनका अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता अब अपने हाथों में संविधान लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जो लोग बाबा साहब के नाम का उपयोग करते हैं, लेकिन बाबा साहब के द्वारा बताए गए मूल्य और आदर्शों के विपरीत आचरण करते हैं, वही लोग इस मिशन में सबसे बड़े बाधक हैं। याद करिए बाबा साहब को चुनाव हराने वाले कौन लोग थे। 1952 का चुनाव बाबा साहब को हराने वाले लोग कौन थे? 1954 का उपचुनाव बाबा साहब को हराने वाले कौन लोग थे? कौन लोग थे? जब देश आजाद हुआ था और स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल का गठन होना था, तो कौन लोग थे जिन लोगों ने बाबा साहब को उनकी योग्यता के बावजूद और सबसे योग्य सदस्य होने के बावजूद, जिन्होंने विदेश अर्थनीति से संबंधित समितियों में स्थान नहीं देने दिया? कौन लोग थे जो बाबा साहब को परास्त करने की साजिश का हिस्सा बने थे? उन्हें 1970 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित कर रहे थे। ये कोई और नहीं थे, ये वही कांग्रेस है जिसके आज के नेता कथित संविधान की प्रति लेकर के जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को समय समय पर अपमानित करने का काम किया। कौन नहीं जानता है बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान की प्रस्तावना को बदलने का काम कांग्रेस ने किया। यानी प्रस्तावना किसी भी पवित्र ग्रंथ की आत्मा होती है। अगर मनुष्य की आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल होता है, और ऐसे ही किसी पवित्र ग्रंथ की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ कर दिया जाए, क्या हालत होते हैं। और ऐसे ही शरारत इमरजेंसी लागू करके संविधान का गला घोटने का काम देश के अंदर कांग्रेस ने किया था। और बहनों और भाइयों, तब भी ये लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, बाबा साहब के नाम पर वोट बैंक बनाने के लिए आने का दावा करते हैं। बाबा साहब के नाम का उपयोग करते हैं, लेकिन बाबा साहब के द्वारा बताए गए मूल्य और आदर्शों के विपरीत आचरण करते हैं। याद करिए बाबा साहब को चुनाव हराने वाले कौन लोग थे। 1952 का चुनाव बाबा साहब को हराने वाले लोग कौन थे? कोई और नहीं थे, ये वही कांग्रेस है जिसके आज के नेता कथित संविधान की प्रति लेकर के जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को आगरा पहुंचे। यहाँ उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचार को अपनाने का नाटक करिए। कांग्रेस अपनी विरासत का गलत तरीके से अपमान करिए। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सियासी लाभ के लिए संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने हर मौके पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दरकिनार करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कांग्रेस पर सवाल किया कि 1952 और 1954 के उपचुनाव में बाबा साहेब को किसने हराया? आजाद भारत के पहले मंत्रिमंडल में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के शामिल होने का किसने विरोध किया? उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के पूरे जीवन काल में उनका अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता अब अपने हाथों में संविधान लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जो लोग बाबा साहब के नाम का उपयोग करते हैं लेकिन बाबा साहब के द्वारा बताए गए मूल्य और आदर्शों के विपरीत आचरण करते हैं, वही लोग इस मिशन में सबसे बड़े बाधक हैं। याद करिए बाबा साहब को चुनाव हराने वाले कौन लोग थे? 1952 का चुनाव बाबा साहब को हराने वाले लोग कौन थे? 1954 का उपचुनाव बाबा साहब को हराने वाले कौन लोग थे? कौन लोग थे? जब देश आजाद हुआ था और स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल का गठन होना था, तो कौन लोग थे जिन लोगों ने बाबा साहब को उनकी योग्यता के बावजूद और सबसे योग्य सदस्य होने के बावजूद जिन्होंने विदेश अर्थनीति से संबंधित समितियों में स्थान नहीं देने दिया? कौन लोग थे जो बाबा साहब को परास्त करने की साजिश का हिस्सा बने थे? उन्हें 1970 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित कर रहे थे। ये कोई और नहीं थे, ये वही कांग्रेस है जिसके आज के नेता कथित संविधान की प्रति लेकर के जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को समय समय पर अपमानित करने का काम किया। कौन नहीं जानता है बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान की प्रस्तावना को बदलने का काम कांग्रेस ने किया। यानी प्रस्तावना किसी भी पवित्र ग्रंथ की आत्मा होती है। अगर मनुष्य की आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल होता है? और ऐसे ही किसी पवित्र ग्रंथ की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ कर दिया जाए, क्या हालत होते हैं? और ऐसे ही शरारत इमरजेंसी लागू करके संविधान का गला घोटने का काम देश के अंदर कांग्रेस ने किया था। और बहनों और भाइयों, तब भी ये लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, बाबा साहब के नाम पर वोट बैंक बनाने के लिए आने का दावा करते हैं। बाबा साहब के नाम का उपयोग करते हैं लेकिन बाबा साहब के द्वारा बताए गए मूल्य और आदर्शों के विपरीत आचरण करते हैं। याद करिए बाबा साहब को चुनाव हराने वाले कौन लोग थे? 1952 का चुनाव बाबा साहब को हराने वाले लोग कौन थे? कोई और नहीं थे, ये वही कांग्रेस है जिसके आज के नेता कथित संविधान की प्रति लेकर के जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को आगरा पहुंचे। यहाँ उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचार को अपनाने का नाटक करिए। कांग्रेस अपनी विरासत का गलत तरीके से अपमान करिए। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सियासी लाभ के लिए संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने हर मौके पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दरकिनार करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कांग्रेस पर सवाल किया कि 1952 और 1954 के उपचुनाव में बाबा साहेब को किसने हराया? आजाद भारत के पहले मंत्रिमंडल में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के शामिल होने का किसने विरोध किया? उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के पूरे जीवन काल में उनका अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता अब अपने हाथों में संविधान लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जो लोग बाबा साहब के नाम का उपयोग करते हैं लेकिन बाबा साहब के द्वारा बताए गए मूल्य और आदर्शों के विपरीत आचरण करते हैं, वही लोग इस मिशन में सबसे बड़े बाधक हैं।
याद करिए बाबा साहब को चुनाव हराने वाले कौन लोग थे। 1952 का चुनाव बाबा साहब को हराने वाले लोग कौन थे। 1954 का उपचुनाव बाबा साहब को हराने वाले कौन लोग थे। कौन लोग थे जब देश आजाद हुआ था और स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल का गठन होना था, तो कौन लोग थे जिन लोगों ने बाबा साहब को उनकी योग्यता के बावजूद और सबसे योग्य सदस्य होने के बावजूद जिन्होंने विदेश अर्थनीति से संबंधित समितियों में स्थान नहीं देने दिया। कौन लोग थे जो बाबा साहब को परास्त करने की साजिश का हिस्सा बने थे, उन्हें 1970 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित कर रहे थे। ये कोई और नहीं थे, ये वही कांग्रेस है जिसके आज के नेता कथित संविधान की प्रति लेकर के जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को समय समय पर अपमानित करने का काम किया। कौन नहीं जानता है बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान की प्रस्तावना को बदलने का काम कांग्रेस ने किया। यानी प्रस्तावना किसी भी पवित्र ग्रंथ की आत्मा होती है। अगर मनुष्य की आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल होता है, और ऐसे ही किसी पवित्र ग्रंथ की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ कर दिया जाए क्या हालत होते हैं। और ऐसे ही शरारत इमरजेंसी लागू करके संविधान का गला घोटने का काम देश के अंदर कांग्रेस ने किया था। और बहनों और भाइयों, तब भी ये लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, बाबा साहब के नाम पर वोट बैंक बनाने के लिए आने का दावा करते हैं।